हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट रघुवंश एंड यू वाचिंग मी ऑन vidya.in यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई एम वेरी श्योर कि आप लोग ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में जरूर जानना चाहते होंगे जिनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हो, जिनमें सैलरी आपको बहुत अच्छी मिल सके और आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नहीं करीब 10 से 12 ऐसे कोर्सेज बताऊंगा जिनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया एज वेल एज अब्रॉड में बहुत अच्छी है। मैं आपको बताता हूं कि पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं वो स्किल बिल्डिंग कोर्सेज होते हैं। इन कोर्सेज में स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो डॉक्टर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेडिकल प्रोसीजर्स को सही तरह से कंडक्ट कर सकें। जैसे अगर किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब किया है तो इन कोर्सेज में स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है कि वो ब्लड टेस्ट को सही तरह से कंडक्ट कर सके ताकि उसकी सही रिपोर्ट आए और डॉक्टर उस रिपोर्ट के बेस पे उनको सही ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सके। पैरामेडिकल कोर्सेज में कौन कौन से टॉप जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं? देखिए, पैरामेडिकल कोर्सेज में डायलिसिस, बीएसएलपी, ओटी, न्यूक्लियर मेडिसिन, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग, नर्सिंग, कार्डिक केयर जैसे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जिनको कि अगर आप करते हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज 100% मिल जाएगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं डायलिसिस की। देखिए, डायलिसिस उस पेशेंट का किया जाता है जिसकी किडनी सही तरह से काम नहीं कर रही होती है। तो डायलिसिस प्रोसेस में क्या करते हैं कि डायलिसिस मशीन के थ्रू जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कि सॉल्ट, वाटर और बहुत सारे केमिकल्स, उनको हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो एज ए डायलिसिस टेक्नीशियन आपको इस तरह से प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है कि आप डायलिसिस मशीन को सही तरह से मेंटेन कर सकें, असेंबल कर सकें और जो पेशेंट डायलिसिस करवाता है उसका भी आप सही तरह से ध्यान रखें। देखिए, डायलिसिस की सैलरी पैकेज बहुत अच्छी होती है। स्टार्टिंग सैलरी आपको तकरीबन 20 से 25 हज़ार की मिल जाती है और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे 3 to 5 ईयर्स में आपकी सैलरी 70 से 75 हज़ार भी जा सकती है। डायलिसिस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी इंडिया एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज में बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यूएस, यूरोपियन कंट्रीज में इसकी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। डायलिसिस को जो 12th जिस स्टूडेंट्स ने पीसीएमबी से पास किया हुआ है वो डायलिसिस के डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं और जिन स्टूडेंट्स ने 12th आर्ट्स या कॉमर्स से पास किया हुआ है वो इसके डिप्लोमा प्रोग्राम कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताने जा रहे हैं अपना दूसरा बेस्ट प्रपोज्ड कोर्स आपके लिए, जिसको करने के बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और उस कोर्स का नाम है BASLP, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। देखिए, इस कोर्स में क्या होता है कि आप ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करते हैं जिनकी बोलने की या सुनने की जो कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे लॉस हो रही है, तो आप ऐसे पेशेंट की को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 साल का होता है और इस कोर्स की जो सैलरी पैकेज है वो बहुत आराम से आपको स्टार्टिंग सैलरी 25 to 30,000, बट अगर आप जैसे जैसे इसमें एक्सपीरियंस गेन करते हैं 5 to 7 ईयर्स की एक्सपीरियंस के बाद इसकी सैलरी मोर देन 1 लाख भी आपको मिल सकती है। इस कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो प्राइवेट कॉलेजेस में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है जिसकी फीस आपको तकरीबन 65 to 90,000 पर एनम देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो आपको इसके रिलेटेड जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनको क्लियर करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके उस कोर्स का नाम लिख दें। हम कोशिश करेंगे कि उस कोर्स के बारे में और भी जो डिटेल जानकारी है वो हम जल्दी से उसका वीडियो बनाएं। अब हम तीसरे कोर्स की बात कर रहे हैं, उसका नाम है BSc OT। देखिए, जो OT टेक्नीशियन का कोर्स होता है वो 4 साल का कोर्स होता है। इसमें होता क्या है कि आप लोगों को प्रोफेशनली ट्रेन किया जाता है कि आप ऑपरेशन थिएटर्स के इन एंड आउट्स को सही तरह से मेंटेन कर सकें। आप जो भी सर्जरी परफॉर्म होने वाली है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट जरूरत पड़ेगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होना है और उसमें कौन कौन सी मेडिसिन डॉक्टर ने ऑलरेडी प्रिस्क्राइब करके रखी हुई है, आपको वो सही तरीके से प्लान करना होता है।
इस कोर्स की जो फीस है वो तकरीबन 45 टू 65,000 तक होती है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th में अगर आपने पीसीबी किया है तो आप इसके डिग्री प्रोग्राम को कर सकते हो जो कि 4 साल का होता है, और अगर आपने 12th आर्ट्स या कॉमर्स से पास किया है तो आप इसके डिप्लोमा प्रोग्राम को कर सकते हो जो कि 2 साल का होता है। इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको इंडिया और अब्रॉड में बहुत आराम से मिल जाएगी। इस कोर्स में आपको एडमिशन भी डायरेक्ट मिल सकता है और इसकी सैलरी जो है वो स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 15 से 20 हजार से स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे आपकी सैलरी बहुत आराम से 65 टू 70,000 तक भी जा सकती है। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में, जो अपने आप में एक बहुत ही जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। देखिए, इस कोर्स में क्या होता है, स्टूडेंट्स को आपको इसमें ट्रेनिंग दी जाती है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं उनको हम लोग क्रिटिकल जो एलिमेंट्स होती हैं जैसे कि कैंसर हो गया उसको डायग्नोज करने में या उसको ट्रीट करने में हम किस तरह से इसका यूज करते हैं। ये कोर्स अपने आप में बहुत टेक्निकल और बहुत एडवांस कोर्स है। इसकी भी फीस तकरीबन 45 टू 65,000 तक होती है। अगर आपको डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आप 45 से 65,000 70,000 तक आपको फीस देनी पड़ सकती है 1 साल की। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो डिग्री कोर्सेज के लिए 12th पीसीबी से अगर आपने करी है तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आपने डिप्लोमा कोर्स करना है तो आप इसका 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत आराम से जॉब मिल जाएगी। इसका एडमिशन जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट होता है और इसका जो सैलरी होती है वो तकरीबन आपको 20 से 25,000 रुपए की स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी। और देखिए, हर कोर्स में मैं एक चीज बता रहा हूं बार बार कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं इन सब कोर्सेज में, जो अगर आप 4 से 5 साल का जैसे एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो आपकी आराम से 70 से 75,000 सैलरी पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, जब भी कोई भी सर्जरी परफॉर्म होती है, जैसे कोई भी हार्ट सर्जरी परफॉर्म होती है, तो कुछ आर्टिफिशियल मशीन्स होती हैं जिसके थ्रू हार्ट और लंग के फंक्शन को वॉच किया जाता है, जिसके उनको मेंटेन किया जाता है, और पेशेंट की जो फिजियोलॉजिकल स्टेटस है उसको मेंटेन किया जाता है। तो इस कोर्स में स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो उस मशीन को सही तरह से ऑपरेट कर पाए जब सर्जरी चल रही हो। तो आपको इस टेक्निकल नॉलेज को सही तरह से सीखना होता है इस कोर्स में। ये कोर्स अपने आप में मेडिकली बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्स है, इसीलिए इस कोर्स को करने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज की इंडिया एज वेल एज अब्रॉड में कभी कमी नहीं हो सकती। और इस कोर्स की जो फीस होती है वो 55 से 65,000 होती है इन केस आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, और ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही 12th पीसीबी है अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, और इस कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 4 साल की होती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं बीएससी फिजियोथेरेपी के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है और आपको नए नए कोर्सेज के बारे में पता चल रहा है। अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कोर्स का नाम लिख दें, हम कोशिश करेंगे कि उसकी वीडियो जरूर आपको बना के दिखाएं। देखिए, अब हम बात करते हैं बीपीटी के बारे में। बीपीटी जो कोर्स होता है उसमें आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि जितनी भी आजकल सर्जरीज होती हैं या काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको कि हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू सही करते हैं। तो बीपीटी में क्या होता है कि पेशेंट्स को हमें किस तरह से एक्सरसाइजेस के बारे में बताना है और उनकी एक्सरसाइज कैसे करवानी है इसके बारे में सिखाया जाता है। जैसे अगर किसी की जॉइंट सर्जरी हुई है तो उसको कैसी एक्सरसाइज हमें करवानी चाहिए, अगर किसी की कोई बैक में स्टिफ बैक की प्रॉब्लम है तो उसको हम एक्सरसाइज से कैसे सही कर सकते हैं, किसी का फ्रोजन शोल्डर है तो उसको हम लोग एक्सरसाइज से कैसे सही कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी में स्टूडेंट्स को ये सब सिखाया जाता है। फिजियोथेरेपी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, क्योंकि जब आप इसको करते हैं तो 5 से 7 साल का जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप लोग अपनी खुद की क्लिनिक भी खोल सकते हैं। देखिए, इस कोर्स की जो फीस स्ट्रक्चर होती है वो अप्रोक्सीमेटली 45 टू 85,000 होती है। एलिजिबिलिटी में आप इसको डिग्री और डिप्लोमा कोर्स के हिसाब से कर सकते हैं। डिप्लोमा अगर आपको करना है तो आप कॉमर्स हो, आर्ट्स हो,
12th के बाद आप इसको 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। और अगर आपको डिग्री प्रोग्राम करना है तो आपका 12th पीसीबी से होना चाहिए। इसकी भी ड्यूरेशन जो डिग्री प्रोग्राम की है वो 4 साल की होती है। इसमें स्पेशली इस कोर्स में आपको 25 से 30 हजार रुपए की सैलरी बहुत आराम से मिल सकती है। एडमिशन आपको काफी सारे प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट बेस पे मिल जाता है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको मेरिट बेस पे एडमिशन मिल सकता है। अब मैं आपको एक और पॉपुलर कोर्स के बारे में बताता हूं, उसका नाम है बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। देखिए, ये कोर्स जो है वो 3 साल का होता है और इसको भी आप डिप्लोमा और डिग्री फॉर्मेट में कर सकते हैं। अगर आपने 12th पीसीबी से किया है तो आप डिग्री प्रोग्राम कर लीजिए। अगर आपने आर्ट्स और साइंस से, आर्ट्स और कॉमर्स से 12th किया है तो आप डिप्लोमा प्रोग्राम में कर सकते हैं। देखिए, इस कोर्स में स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि उनको एमआरआई करना है या फिर अल्ट्रासाउंड करना है या फिर सीटी स्कैन करना है, तो इन मशीन को किस तरह से सही तरह से हैंडल करते हैं और इन मेडिकल टेस्ट को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ये उन्हें सिखाया जाता है। तो इस कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इंडिया एज वेल एज अब्रॉड में बहुत अच्छी है। स्पेशली इंडिया में तो इसकी बहुत अच्छी आने वाले टाइम में भी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। और आपको इसकी सैलरी तकरीबन स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20 हजार और 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद इसमें आप 35 से 40 हजार तक की सैलरी भी ले सकते हैं। इसकी जो फीस होती है वो 45 से 55 हजार 60 हजार तक आपको प्राइवेट कॉलेज में देनी पड़ेगी। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो दैट्स वेरी गुड। उसमें तो फीस करीब 4 से 5 हजार पर एनम की ही फीस होती है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स के बारे में बताता हूं, वो है कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। इसको आप बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। इस कोर्स में स्पेशली स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है कि हार्ट रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं या जो टेस्ट होते हैं, जैसे कि एंजियोग्राफी होती है, तो उन टेस्ट को या उस इक्विपमेंट्स को हमें कैसे हैंडल करना होता है। ये अपने आप में बहुत ही एडवांस कोर्स है और इसको आप इंडिया में तकरीबन 50 से 85 हजार 50 to 85,000 पर एनम की फीस पे आप प्राइवेट कॉलेजेस में कर सकते हैं। इसमें डिग्री और डिप्लोमा कोर्स दोनों तरह के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। डिग्री के लिए आपको 12th पीसीबी से होना चाहिए और डिप्लोमा के लिए आप आर्ट्स या साइंस से हो तब भी इस कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल होती है और आपको इस कोर्स को करने के बाद 25 से 30 हजार की सैलरी बहुत आराम से मिल जाएगी। स्पेशली इस कोर्स की डिमांड जो है वो यूएस कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत अच्छी है, जहां जहां हार्ट डिजीज सबसे ज्यादा बढ़ रही है। इनफैक्ट इंडिया में भी हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उन कंट्रीज में इस पर्टिकुलर कोर्स की डिमांड बहुत अच्छी है। तो अगर आप इस कोर्स में अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप इस कोर्स को बहुत आराम से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही जाने पहचाने कोर्स के बारे में, जिसका नाम है बीएससी नर्सिंग। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग को बीएससी नर्सिंग के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होगा। बीएससी नर्सिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है कि जो भी हमारे हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स होते हैं हम उनका सही तरह से ध्यान रखें। देखिए, बीएससी नर्सिंग अपने आप में एक बहुत ही जॉब ओरिएंटेड कोर्स है और इस कोर्स को अगर आपको करना है तो आपको 85 to 1,10,000 पर एनम की फीस देनी पड़ेगी प्राइवेट कॉलेजेस में। एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया इसका 12th पीसीबी होता है। कोर्स ड्यूरेशन इसका 4 साल का होता है और इसका स्कोप इंडिया एज वेल एज अब्रॉड कंट्रीज में बहुत अच्छा है। स्पेशली गल्फ कंट्रीज में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत आराम से मिल सकती है। सैलरी वही 25 to 35,000 तक की स्टार्टिंग सैलरी इसमें मिलती है और आगे जाके आप 65 to 70,000 सैलरी भी ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग 12th आपने पीसीबी से नहीं किया है, अगर आपने आर्ट और कॉमर्स से किया है, तब भी आप नर्सिंग कोर्स को जीएनएम या एएनएम कोर्स के फॉर्मेट में कर सकते हैं। जो जीएनएम और एएनएम कोर्स होता है वो डिप्लोमा कोर्स होता है। इस कोर्स को कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट कर सकते हैं जिसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप नर्सिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपने बायोलॉजी से 12th नहीं किया है तो आप जीएनएम और एएनएम कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं एमएलटी के बारे में। ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स
और जो लोग पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में जानते हैं वो एमएलटी, हर तीसरा बच्चा एमएलटी के बारे में तो जानता ही जानता है। देखिए एमएलटी अपने आप में एक बहुत ही जनरलाइज कोर्स कहूंगा, क्योंकि इसको आप बहुत आराम से कर सकते हैं। 12th पीसीबी से किया है तो डिग्री, नहीं किया है आपने 12th पीसीबी से तो आप डिप्लोमा कोर्सेज के तौर पे कर सकते हैं। और इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ये एक बहुत जनरलाइज कोर्स है। 15 से 20 हजार रुपए आपको इस कोर्स को करने के बाद, डिग्री प्रोग्राम को करने के बाद मिल सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन इस कोर्स में बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो सकता है। कोर्स ड्यूरेशन इसकी 3 साल ही होती है और इसकी जो फीस होती है वो तकरीबन 40 से 45 हजार पर एनम होती है आपके डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेजेस में, और गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो फीस बहुत कम होती है। इस कोर्स की डिमांड जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितनी भी पैथोलॉजिकल लैब्स हैं और जितने हॉस्पिटल्स हैं वहां पे एमएलटी की डिमांड बहुत अच्छी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अगर आप इस कोर्स में, अगर आपका इंटरेस्ट आता है तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको सब कोर्सेज के बारे में, जितने भी अच्छे अच्छे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जिनमें आपको करने के बाद आपको जॉब 100% मिल जाएगी, उनके बारे में सही तरह से बताऊं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको इससे आपकी नॉलेज बेस बढ़ी हो पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में, तो आप इस वीडियो को मेरे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे साथ इंटरेक्ट करें और हमारे इस चैनल की बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी जो आगे आने वाली वीडियो बने उनके बारे में भी आपको पता चलता रहे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।